आज किसी ने पूछा था कि ये अनुभव में मुझे भी समझ में आता है, लेकिन समझाना उतना आसान नहीं। मैंने जब गुरुदेव को उनके विश्व रूप में देखा था, अनंत रूप में, ध्यान में ना, तो ऐसा था जैसे केवल वाइट, सफेद है, और एक बिंदु है उसमें कहीं, वो मैं हूँ, और अनंत तक केवल सफेद सफेद सफेद। अब इसमें क्या समझाया जाए, पता नहीं। नदी अगर मिल गई सागर में, सागर हो गई, लेकिन है तो पानी नदी का ही। लेकिन अब वो नदी नहीं है, वो नदी सागर है, और थोड़ा बहुत नदी भी है। एनीवे, है से हुज्जत नहीं, नहीं नहीं, क्या, हाँ, है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है मन उदास। मैंने स्टेटस में डाला तो किसी ने मुझसे पूछा, हुज्जत का मतलब क्या होता है। नई पीढ़ी के लोग क्या करें, कॉमन सेंस भी नहीं लगता। पुरानी पीढ़ी भी स्वामी जी, मुझे भी नहीं पता। अरे तो कॉमन सेंस की बात है से हुज्जत नहीं की तलाश, मतलब जो है उससे स्ट्रगल, जो नहीं है उसकी तलाश। रेखा पढ़ोगी? आज वाला छोटा है लेकिन बहुत ही हाँ स्वामी जी। बढ़िया है। 308 ना स्वामी जी। हम्म नॉलेज शीट नंबर 308। हर्ष और शोक। हर्ष और शोक का अनुभव न कर पाना जड़ता है। हर्ष और शोक अनुभव करना चेतना का लक्षण है। अपने सुख दुख को अनुभव करना साधारण बात है। दूसरों की आनंद में हर्षित होना और दूसरों के दुख में दुखी होना मानवीय है। यदि तुम दूसरों के शोक में दुखी होते हो, तब तुम अपने दुखों द्वारा नहीं गिरोगे। यदि तुम दूसरों को आनंदित देखकर खुश होते हो, तब आनंद तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। सापेक्ष आनंद को एक दुख के रूप में देखना वैराग्य का प्रतीक है। बुद्धिमान लोग सुख और दुख को अपने विकास की तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। दुख को एक भ्रम मात्र समझना बुद्धिमत्ता है। सुख और दुख दोनों के परे होना और आत्मस्थित रहना दिव्यता है। सुख और दुख दोनों के परे होना और आत्मस्थित रहना दिव्यता है। आनंद में सेवा करने के साहस की ओर दुख में त्याग करने की प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। अरे तो कोई बोल लिए कुछ, कोई तो कुछ बोलिए। मुझे तो ये समझ आता है स्वामी जी की दूसरों के प्रति जेलसी की भाव नहीं होना चाहिए, और उनसे एक वो होना चाहिए कि ये मेरा ही अपना स्वरूप है। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उस भाव में, और अगर खुद को लगता है कि हम सौरों में हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे इसे बाहर निकालो। बस इतना ही समझ आया। अरे बोल रहे हैं सौरों में, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना ये करो कि
सुख में प्रार्थना करो ताकत की, जिससे तुम सेवा कर सको। दुख में प्रार्थना करो कि इतनी ताकत हो कि तुम सेक्रीफाइस कर सको। दुख में क्या सेक्रीफाइस करना होता है स्वामी जी? ये तो अब सोचना पड़ेगा आपको। दुख का मतलब ही है किसी चीज को हमने पकड़ के रखा है। ये बात अच्छी लगी ना कि सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाना जड़ता की निशानी है, सुख और दुख का अनुभव करना चैतन्य। तो कोई अगर सुख दुखी दिखे तो खराब नहीं समझना चाहिए, कम से कम ये है कि वो जड़ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल उसकी ऊर्जा को दिशा देने में उसको मदद करते हैं, सहायता कर सकते हैं ध्यान से, ज्ञान से, साधना से। फिर तो सब बदल जाएगा अपने आप। ऊर्जा को केवल दूसरी दिशा दिखानी। बाकी तो आगे ये वाला भी बहुत अच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख को एक तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। किसी ने किया है? हाँ, इतने सारे लोग, 10 लोग अंतर ध्यान है, 10 लोग प्रकट है और एक बीच में है। किसी ने किया है ये सुख और दुख को एक टेक्निक के रूप में उपयोग? नहीं। मतलब नहीं समझ आया स्वामी जी। हो सकता है यूज भी किया हो, लेकिन उसका मतलब क्या है टेक्निक अब यहाँ मतलब पे? समझाओ तब पता चलेगा, तब तो हो गया, छुट्टी, रहने दीजिए फिर। हाँ, किया तो खैर सबने है, लेकिन बस वही ध्यान नहीं है। नॉर्मली नहीं किया होगा, गाइडेड तो सबने किया है। ये है स्वामी जी। जय गुरुदेव। कौन तुरंत बोला? तुरंत वीडियो ऑन कर रहे हैं स्वामी जी, हम सोनी। हम सोनी? ऐसे बोलो। वो वाला याद नहीं आता है ध्यान? क्या होता है, दर्द होता है ना, तो दर्द के परे हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो उस टेक्निक का एक डायमेंशन है, आयाम है। ऐसे भी ध्यान करते हैं, पैर में दर्द होता है तो बैठते हैं ना। कभी ना अब एक काम करिएगा, कभी किसी दिन बहुत मन खुश लग रहा हो, आनंदित हो, या मन कभी कोई दुखी हो, तो बैठ के ना आंखें बंद करके उसको देखने का, पर देखिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा ध्यान लग जाएगा। और वो जो खुशी क्या है ना, एक तरंग का उठना, दुख क्या है, एक तरंग का उठना पर दूसरे डायरेक्शन में। तो देखिएगा, जैसे आंख बंद करके उसको देखना शुरू करिएगा ना, तो ऐसे अगर उठ रही है तो फिर वो ऐसे हो जाएगी एकदम शांत। ये ये टेक्निक के रूप में कभी यूज करिए, बहुत बहुत ही मजा आएगा। हाँ सोनी जी, बताइए, घूम फिर के आ रहे हैं लोग। हाँ हाँ स्वामी जी। ये टेक्निक जो बोल रहे हैं ना कि वही दुख में सुख में देखना, वही चीज लग रहा है कि हम अपने आप को दुख के समय में भी लगता है कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं, समझ में हम्म। आते हैं। हम अपने आप को समझ में आते हैं दुख के समय में भी, ये चीज हम फील यस यस, ज्यादा सोचने का नहीं है, केवल जो है ना देखने की स्वामी बात। जी जय गुरुदेव। अचानक से एकदम लगता है कि बहुत ज्यादा, मतलब देखते ही हैं, खुद ब खुद लगता है हम्म। कि देख लेते हैं ऐसे। हम्म। तुम्हारा भी साधना पथ ना तुमको बहुत सहज मिला हुआ है। हाँ, अनु बोल रही थी कुछ, बोलो।
क्या हुआ? अनम्यूट करके म्यूट कर लिया उसने, भाग गई। स्वामी जी एक लाइन है, सापेक्ष आनंद को भी दुख के रूप में देखना वैराग्य का प्रतीक है। हाँ हाँ, सापेक्ष बोल रहे हैं, ये मैंने भी एक बार देखा ना, तो रिलेटिव क्या लिखा, इंग्लिश में लिखा है रिलेटिव जॉय। नॉलेज हाँ, ये ना वो मैं भी नॉलेज चक्कर में पड़ गया, गुरुदेव ने रिलेटिव क्यों लिखा है? रिलेटिव जॉय क्या होता है? बताइए, सापेक्ष जॉय क्यों लिखा है? इंग्लिश में लिखा है सीइंग दैट एवरी रिलेटिव जॉय। और रिलेटिव जॉय का मतलब ये नहीं कि जो रिलेटिव है वो सीइंग दैट एवरी रिलेटिव जॉय इज ऑल्सो अ मिजरी। स्वामी जी, वुड दैट मीन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से जो जुड़ा है वो रिलेटिव हो गया? पता नहीं, अब आप बताइए ना। यही मुझे तो तो। यही लगता है, जो जो चीजों से मिला है, किसी चीज से मिला है, उससे, उसको अगर देखें तो आज है तो हाँ, तो इज ऑल्सो क्या है, इज ऑल्सो ए मिजरी। कौन सा नॉलेज है? ऐसा ही लिखा है, सापेक्ष आनंद को तो एक दुख के रूप में देखना वैराग्य का प्रतीक है। हम्म, क्यों बताया जाए? स्वामी जी मेरा वो बैंडविड्थ ठीक नहीं था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। वो जो, मैं तो भी पीछे ही अटकी हुई हूँ, जो टेक्निक की आप बात कर रहे थे ना सुख दुख में, हम्म। मेरे को यही लगता है स्वामी जी, मतलब अगर दुख से शुरू करें, जब हम बहुत दुख में डूबे होते हैं, या थोड़े बहुत दुख में भी डूबे होते हैं, उस टाइम गुरु जी कुछ ना कुछ हमको दिखाते हैं, एक नई डायमेंशन उसको डील करने की, या चीजों को देखने की। और ऐसा ही सुख में भी तो होता है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर वो नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति दुख और सुख दोनों को एक तकनीक के रूप में, द इंटेलिजेंट यूज जॉय एंड sorrow एज टेक्निक्स टू इवॉल्व, ये अलग है। अच्छा। तुम जो बोल रही हो तो वो ज्ञान अच्छा। टेक्निक के रूप में नहीं कभी यूज किया करो। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। टेक्निक के रूप में यूज करना मतलब, एक तो ये है कि जब कभी भी बहुत खुशी का एहसास हो या दुख महसूस हो ना, तो आंख बंद करके उस खुशी में क्या हो रहा है उसको देखना। ये छोड़ दो क्या उस समय तरंगे उठती हैं, ऐसी भावना उठती नहीं, उस समय वास्तव में क्या हो रहा है, शरीर में या मन में क्या हो रहा है उसको देखना, तब वो एक टेक्निक के रूप में हो गया। अब उसको जो नाम दो, जैसे भी देखो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है ना? कल याद है गुरुदेव ने एक बात बोला, सत्संग कितने लोगों ने कल वाला देखा था बाई एनी चांस? देखा देखा देखा, कुछ लोगों, काफी लोगों ने नहीं देखा। तो गुरुदेव ने ऐसा बोला, मूर्ति से ना रूप, मूर्ति से क्या होता है, भाव जागता है। देखा, देखेंगे ना तो समझ में आएगा। तो सुख और दुख क्या है, वो सबसे पहला लाइन वही है, जड़ता नहीं है। हम, हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है वो जागी हुई है, इस बात की निशानी है। तो जो उस समय जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना, तो वो ध्यान लग जाता है, या फिर वो परिवर्तित हो जाएगा, या दोनों हो जाएगा, जो भी। और इसका कौन मतलब समझाएगा? सीइंग दैट एवरी रिलेटिव जॉय इज ऑल्सो ए मिजरी। एक तो प्रवीण जी ने बोला कि
और कुछ बताइए, रिलेटिव जॉय का क्या मतलब हुआ? छप्पकदा। हिंदी में क्या बोलते हैं स्वामी जी? सापेक्ष आनंद, सापेक्ष सुख। आनंद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वही हो गया। सापेक्ष सुख है, आनंद। आगे। हम्म। पढ़िए विद्या जी, गुरुदेव का। सापेक्ष आनंद को एक दुख के रूप में देखना वैराग्य का प्रतीक है। क्या होगा? वो इसीलिए एखादे आनंद की बात जो है वो व्यक्ति पर पे बदल जाती है। किसी के लिए आनंद होता है तो कभी दुख भी हो सकता है। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। वही, कोई एक चीज कभी सुख दे सकती है तो दुख भी दे सकती है। सही। एक तो ये बात हो गई, और प्रवीण जी ने जो बोला वो बात हो गई। और कुछ? यही दोनों बात है मेरे भी समझ में। तो फिर क्या होता है ना, वैराग्य। वैराग्य जाग जाग जाता, अपने आप वैराग्य हो जाता। पता है कि ये चीज आगे चल के सुख नहीं देने वाली, या ये हमेशा से सुख रहने वाला नहीं, या हमेशा दुख रहने वाला नहीं। स्वामी जी रिलेटिव जॉय विल अपेक्षा से बिकम, जो आनंद। रिलेटिव जो है मतलब ये हुआ नहीं ना, मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि रिलेट एक्सटर्नल चीजों से है, वही जो प्रवीण जी ने डिपेंडेंट ऑन बोला। एक्सटर्नल हाँ हाँ, थिंग्स ना। वही आप भी वही बोल रहे हैं, प्रवीण जी भी वही बोल रहे हैं, काका भी वही बोल रहे हैं। काका ने दूसरा बात बोला। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? अपेक्षा से जो आनंद मिलता है स्वामी जी वो दुख ही है, क्योंकि उसके बाद दूसरी अपेक्षा आती है। ये वो दुख सापेक्ष। है। अब इसको ना दूसरे ढंग से भी ऐसे देख सकते हैं, रिलेटिव जॉय का अपोजिट क्या होगा? एब्सोल्यूट जॉय। इनर, इनर जॉय। एब्सोल्यूट जॉय जो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अनंत सुख है। ये रिलेटिव जॉय मतलब हमारा सुख किसी चीज पे टिका हुआ है, हम्म। चाहे वो जो हाँ, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति। तो उस समय जब बुद्धि जाग गई ना कि अरे, तो बस वो उसी समय वैराग्य जो है ना, फिर वही वैराग्य ही है, क्योंकि बिना वैराग्य के ना ये दिख ही नहीं सकता। एक्चुअली कितना स्वामी जी सुंदर। देखा जाए तो कितना सिंपल है। रिलेटिव मीन्स रिलेट। जिस सुख को हम किसी भी चीज के साथ रिलेट कर पाए करेक्ट। वो टेम्परेरी है, और जिसको किसी भी चीज के साथ रिलेट ना कर पाए, जिसको हम बखान ना कर पाए, कोई रीजनिंग ना दे पाए, बस है तो है, वो हो गया एब्सोल्यूट, है ना। यस, देखा प्रवीण जी, ये तो जीवन में इसका बुद्धि से और मतलब ध्यान है, से आता है। स्वामी आप ही जी के ये शब्दों तो को घुमा के नहीं नहीं, ये अनुभव से आता है, और जीवन में मैच्योरिटी से भी आता है, और अनुभव और ध्यान से भी आता है, दोनों से आता है। रेखा क्या बोल रही? तो हमें जो बोल रहे हैं कि वैराग्य का प्रतीक जगाना है तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। जब तक हम लोग ज्ञान का यूज नहीं करेंगे तो वैराग्य नहीं जगेगा। हाँ, इस तो तरह से जैसे ही वही तो ज्ञान यही हुआ ना। अरे ये सुख तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, इसीलिए मन अच्छा लग रहा है, गए। पता है मौसम बदलेगा और मन फिर वहीं चला जाएगा। तो जैसे ऐसे देखा ना, तो ठीक है तो है, क्या करें अब। चला जाएगा तो चला जाएगा, है तो है। तो वैराग्य है, एकदम तुरंत ही वैराग्य। ये बात स्वामी जी मैंने कल रात को अप्लाई करने की कोशिश की। मेरी बॉडी में बहुत जबरदस्त एक हो रहा था, मतलब अनबिलीवेबली मेरा नेक एंड शोल्डर, आई कुड नॉट स्लीप। तो मैंने सिर्फ उसको देखने की कोशिश की, मैं उसको देखती रही कि मतलब मेरी नेक दर्द हो रही है, ऐसा था कि हाँ ठीक है शरीर में दर्द हो रही है, पर नींद तो नहीं आई।
आई वॉज स्टिल रेस्टलेस, आई वॉज स्टिल नॉट एबल टू स्लीप। हाँ, वो फिर पता नहीं कब जाके अपने आप नींद आ गई, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन दो उस दो वक्त मैं उससे ऊपर नहीं उठ पाए। दो चीज पहले भी हमने बात की है, अगर आप उससे ऊपर नहीं उठ पाए तो आपको दिखा कैसे फिर? जो उत्तर नहीं दीजिए मुझे, आप उत्तर नहीं, खुद सब लोग सोचिए। अगर आप उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो आपको दिखेगा कैसे? पहली बात, इसका मतलब है हम ऑलरेडी उससे बाहर हट चुके हैं, इसीलिए हमको वो दिख रहा है। अब उस समय संवेदना बहुत तेज है, जैसे ये वाला ध्यान आता है ना, हम में से बहुत लोगों को इसमें ध्यान भी लगा, लेकिन संवेदना चली गई वो नहीं, कभी कभी संवेदना के रहते हुए ध्यान लग गया। अब क्या मैं ये बोलता हूँ ना, मैंने ये प्रैक्टिस किया है बहुत, इसीलिए जो देख रहा है ना उस पे अगर हम अपने चेतना को शिफ्ट कर सकें, एक तो दर्द है, दर्द या संवेदना जो भी है, उसी को गुरुदेव ने नीचे लिखा, अगर तुम सुख और दुख दोनों को टेक्निक की तरह उपयोग कर सको ना, यही चीज है। आप कल वही कर रहे थे। तो एक तो संवेदना है, पहले तो वो दर्द है, एक देखने वाला है, जैसे जैसे देखते जाते हैं ना तो वो दर्द नहीं रहता, संवेदना होती है। दर्द हमने नाम दिया है उसको। तो जब यहाँ से ध्यान हटा के यहाँ पे लगाते हैं ना तो फिर नींद आ ही जाती है। ऐसे क्या बोल रही है सोनी, कुछ बोल रही थी? हम्म। हाँ, वो खुशी के बारे में बोल रहे थे ना कि प्रसन्नता रिलेट करते हैं या डिपेंड रहते हैं, वो हम्म। हमको याद आ रहा था हैप्पीनेस प्रोग्राम में। प्रसन्नता, आप प्रसन्न कब होंगे, ये जो सीखते हैं, जो बताते हैं, यही चीज तो यस रहता है। स्वामी यस जी, यस। नींद किसको आती है? देखने वाले को आती है? अब यहाँ पर ये तो अगर नींद में ना दोनों मर्ज कर जाते हैं, फिर अगर दोनों नहीं मर्ज करेंगे तो नींद में ना बहुत सजगता रहेगी, फिर आपको दिखेगा सब कुछ, आपको अपने सपने भी दिखेंगे, सब कुछ दिखने लगेगा। तो वो बहुत उच्च स्थिति हो जाती है, फिर वो ध्यान की पराकाष्ठा है। आपको ये भी दिखेगा कि आप सो रहे हैं, आपको खर्राटे आ रहे हैं, आपको ऐसा तो हम सबका अनुभव भी होगा, पक्का होगा, गारंटीड होगा। कभी कभी लगता है अरे ये क्या सपना आ रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ ये, या क्या देख रही हूँ, अरे मुझे खर्राटे आ रहे हैं, मैं सोया नहीं हूँ, मुझे खर्राटे आ रहे, अरे लेकिन पर मैं सोया नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सो रहे हैं, सामने वाला बोलता है अरे आप सो गए, नहीं हम नहीं सो रहे थे, हम तो जागे हुए थे। वो फिर अलग, दोनों मर्ज नहीं किए, एक दूसरे में मर्ज, अवेयरनेस रह गई। स्वामी जी, जब सुदर्शन क्रिया करते हैं, और ये हम उस समय फील किए हैं, वो बता रहे हैं कि जब बैठ करके ध्यान कर, लेट गए तब तो लगता है क्या पता शायद सो गए, क्या किए पता नहीं, लेकिन लेटे नहीं, बैठे हुए हैं, पर फिर भी पता नहीं कहाँ है। उसमें सोए तो नहीं। ना, सोई नहीं। इसीलिए ना जाके जो जो टीचर हैं हम लोग, काका, अर्पित जी, सुधा जी, प्रवीण जी, रेखा, सोनी, राजू मामा, मैं, हम लोग ना जाकर कभी क्रिया नोट्स उठाएंगे। क्यों क्रिया इतना अनूठा है ना, इसी कारण से सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया में ना सांस लेते लेते सांस अलग हो जाती है, हम अलग हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद संवेदनाएं अलग हो जाती है, हम अलग। उस शब्दों में भले हमको ना समझ में आता, पर हमने अनुभव में इतना स्पष्ट देखा होता है ना कि एक बार अगर सुदर्शन क्रिया कर लिया तो जिंदगी बदलना ही बदलना। भाग के भी कहीं जाएंगे ना तो 8 साल, 5 साल, 1 साल, 10 दिन, जब भी वो वापस आएंगे ही आएंगे ध्यान पे, कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि इतना हम स्पष्ट सब चीजों को अलग देख लेते हैं ना, संवेदना से, शरीर से, सांसों से, सब चीज से अपने आप को हो ही जाता है वो।
और क्या? कल वाला अगर मौका लगे तो निकाल के देख लीजिए। सत्संग प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा था। एकदम साधारण से प्रश्न से गुरुदेव कहाँ एकदम ज्ञान की गहराई में लेके गए ना, बहुत ही अद्भुत था। साधारण सा प्रश्न लग रहा था, क्या है? एक दो किन्हीं को याद है तो बोलिए ना स्वामी जी के सामने। ये कल का? हाँ, किसी को याद? कोई देखा ही नहीं ज्यादा लोग। स्वामी जी, क्या? वो नटराज की पूजा एक बार होती है या 6 बार वाला थोड़ा समझाए ना। शिवलिंग का पूजा होता है। ये समझाने का नहीं है, उसमें गुरुदेव बता रहे थे। एक तो बोला मूर्ति से भाव उत्पन्न होता है। हाँ। भाव उत्पन्न होता है मतलब जो वहां जाते हैं ना तो अंदर कुछ होता है, मंदिर में या मूर्ति के सामने जाते हैं या घर में भी, तो भाव जा उत्पन्न होता है मतलब चेतना जो है अब सोई हुई नहीं है, तो वहां से फिर परे जाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं मंदिर में जाके ध्यान करना चाहिए। जब आप इतनी श्रद्धा के साथ जाते हैं ना, तो भाव जो है श्रद्धा का, विश्वास का, आनंद का, वो उसको जब हम उसके साथ जब आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो परमानंद में अपने आप चला जाता है। फिर वो आनंद हमारे कण कण में समा जाता है। एनीवे, दूसरा बोल रहे थे शिवलिंग की हर दिन पूजा होती है। नटराज शिव जी की और कोई मूर्ति नहीं होती, शिवलिंग ही शिव जी का प्रतीक है। दूसरा नटराज है, नटराज की पूजा एक ही बार होती है वर्ष में, और कोई कोई लोग 6 बार करते हैं अलग अलग समय में, वर्ष में, एक वर्ष। बस इतना ही बता रहे थे। बोले आप मंदिर जाते हो मूर्ति के दर्शन करने, पर वहां जाते ही आंखें बंद हो जाती, तो ध्यान में पड़ जाते हैं सब। इसके लिए मंदिर जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कि मंदिर जाना चाहिए, उन्होंने बोला मंदिर जाते हैं तो ऐसा होता है। हाँ, जाते हैं तो। विद्या जी, मन बहुत चतुर है। हाँ, तुरंत गुरुदेव को एक लाइन एक्स्ट्रा खींच लिया। हाँ, यही भक्ति में यही होता है, कब हम गुरुदेव को एक एक्स्ट्रा लाइन में खींच लेते हैं पता ही नहीं चलता, नहीं? गुरुदेव ने इसीलिए इतनी सारी टेक्निक दी है कि खैर, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुदेव ने वो बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए भी स्टेटमेंट इशू किया। बहुत देखा सबने, मैं ग्रुप में डाल दूंगा नहीं तो, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट भी आया है। मैं प्रार्थना कर रहा था कि गुरुदेव आप भी कुछ बोलिए। इंसिडेंटली सुबह सुबह मैंने ट्वीट किया था। खैर, और कुछ? शुक्रवार, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार तो हम लोग मिलेंगे। शुक्र शनि रवि फिर से साइलेंस प्रोग्राम है, मौन ध्यान, तो ध्यान रखिएगा सब लोग। हाँ, सुधा जी ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, शुक्र शनि और रवि जी जी सो तीनों दिन छुट्टी पे मैं अब रहेंगे। भी बोल रही थी मैं ट्रैवल करूंगी, मेरा मिस हो रहा है शुक्रवार को। इतने में आपने कह दिया। हम्म, लाइव में जो मजा है उतना रिकॉर्डिंग में नहीं आता समझ।
ये बात तो है। गुरुदेव के साथ पूजा या कुछ आता है ना, तो मुझे लाइव ही देखना रहता है। करेक्ट करेक्ट। मुझे नहीं बाद में देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं भी हंसता हूँ, क्या मन का स्थिति है। देखिए, देख तो आप गुरुदेव को ही रहे हैं, पूजा ही देख रहे हो, चैंटिंग ही सुन रहे तो हैं, क्या पूजा मिस पता। की तो। लेकिन मन है कि ना, मुझे तो उनको नहीं लाइव ही। स्वामी जी, फर्क है, फर्क है, मैंने तो अरे नोट फर्क किया। कुछ नहीं है, सब हमारे मन का खेल है, क्या फर्क है। क्या फर्क है? नहीं, हद है, मतलब एक नहीं, मिनट में मुझे तो पानी। लगता है जब गुरु जी वहां बैठे होते हैं तो वो ही जस्ट अट्रैक्ट यू, लाइक सक्स यू इन, नो बट यू लिटरली। आर अवेयर कि इट इज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड, में दैट इज। रिकॉर्डिंग में गुरुदेव खड़े दिखते हैं क्या, हद है नहीं तो क्या। मतलब। नहीं, वो लाइव एनर्जी वहां पे होती है ना, वो सक इन प्लीज कर लेती है। प्लीज क्या? प्लीज 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 प्लीज। और ये अगर अपने बताया नहीं गया तो लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है करके तो सब सेम पता चल फीलिंग है। जाता है सुधा जी, पता चल जाता है बहुत जल्दी से। आई हैव नोटिस्ड इट कि ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा, सब अपने मन का खेल है। हम्म, गुरुदेव तो जब भी ध्यान करो पास में ही लगते हैं जैसे हम रियली, अपने साथ ही। सब कई बार मन। तो आभास भी होता है कि नहीं इधर ही है कोई। की बात ही अलग। कल सुबह से। इसीलिए आजकल गुरुदेव ने बॉम्बे जाना छोड़ दिया है, क्योंकि बॉम्बे में तो अक्सर महसूस होते ही हैं, इसीलिए आजकल वो दिल्ली जाके निकल जाते हैं। दिव्या जी बंद करो यार मैसेज करना। और क्या, तो आज एक टेक्निक और डिस्पैशन दोनों गुरुदेव ने एक्स्ट्रा बता दिया। अगली बार ना पक्का, जब किसी कारण से एक्स्ट्रा खुश महसूस होना, उस समय बैठ के आंखें बंद करके ना थोड़ी देर, बहुत अच्छा, अद्भुत लगेगा। कभी ऐसा हो ना, किसी कारण से डर लग गया हो, उस समय भी ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा हो, या किसी कारण से बहुत एक्साइटमेंट, अरे गुरुदेव आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह से, तो ये टेक्निक के रूप में यूज किया जा सकता है। क्या करें। हाँ, स्वामी जी, बोलो बोलो। ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दुख में त्याग करने की प्रार्थना करो। क्या त्याग करने? दुख में त्याग करने की प्रार्थना करो, या ऐसी प्रार्थना करो कि इतनी शक्ति मिले कि दुख में त्याग कर सको। सोचो, दुख में क्या त्याग करोगी। जो चीज से दुख हो रहा है वो चीज। वही तो, दुख बिना कारण के नहीं होता ना। मन छोड़ना नहीं चाहता ना, इसीलिए तो दुख होता है। बेसिकली स्वामी जी, मैं और मेरा को त्याग करने की प्रार्थना है ना। यदि खुद पेन में है तो मैं को त्याग करने की प्रार्थना, और किसी चीज के कारण दुख है तो मेरा को त्याग करने की प्रार्थना, है ना। जो भी। कुछ कोई भी हो सकता है। डिजायर भी तो हो सकती है ना। आनंद, हमारी डिजायर ही हमारे को बहुत दुख देती है। हम्म, इच्छा है, धारणा है। ये भी सही है। क्या धारणा है। धारणाओं से ही तो दुख होता है ना, वो धारणा वो भी है, को त्याग त्याग करने की। वो भी है, वो भी है। ऐसा तो अनुभव भी सबको होगा ना, कभी कभी बहुत तकलीफ है लेकिन हम दुखी नहीं होते।
मतलब शारीरिक तकलीफ में ऐसा है, अनुभव याद रहता है। होता है, चोट लगा है, कुछ लगा, दर्द भी कर रहा है, लेकिन हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और दर्द भी कर रहा है। ये अनुभव सबका होगा ही होगा। तो वो भी हमने देखा है। समझ ही गया ना क्या बात बोल रहे हो? वो वैसा ही है। दुख और सुख इसीलिए रिलेटिव, मन की केवल एक कभी कभी स्वामी जी किसी के बात से तो मतलब दूसरे के लिए लगता है कि ये बड़ा एकदम दुखी वाला बात है, दुखद घटना या दुखद बात है, और हम सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, मन में उतना दुखी जैसा लगता नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है ऐसा। हाँ, तो ये तो हम लोगों को नाटक करने की तो बचपन से आदत है। माँ पापा डांट रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं कि हम दुखी हैं। नहीं, बच्चे दुखी हैं, हम दुखी नहीं हो रहे, लेकिन उनके सामने हम भी एक्टिंग कर रहे हैं। भैया बच्चे बहुत खुश है किसी बात से, हम भी खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एक्टर है, जो उस पे ज्यादा ध्यान देना है। एक्टिंग जीवन भर चलने देना चाहिए। एक्टर इम्पोर्टेंट है, यही भगवत गीता का भी ज्ञान है। एक्टिंग से परेशान नहीं हो, एक्टिंग तो तुमको करना ही है। जो एक्टर है ना, उसको सजगता में रखो। तो इसमें बुराई कुछ नहीं है सोनी। हम लोग को लगता है ना हम लोग डिसऑनेस्ट हो गए, अरे ऐसा नहीं 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 कुछ। तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। नथिंग रॉन्ग और पृथ्वी पे आए एक्टिंग करने के लिए ही तो आए स्वामी जी। हाँ, तो सही बात है। आए तो एक्टिंग करना ही। समस्या ये आगे हुआ कि हम लोग एक्टिंग करते करते, याद है एक बार हमने सेशन किया था, बहुत लोग एक्टिंग करते करते एक्टिंग में इतना घुस जाते हैं कि फिर निकल नहीं पाते हैं। वही हो जाता है कभी कभी। कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि फिर कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है सुदर्शन क्रिया करो, ध्यान करो, मौन धरो, ठीक हो जाएगा। स्वामी जी आज भी वो सॉन्ग का कुछ 50 साल हुआ ना जो लिखा था गुरुदेव, उसके हाँ, बारे में बता रहे थे 72 में। तो लास्ट 72। में गुरुदेव वही बोले कि वो पृथ्वी को ठंडा करने ही हम आए। वो वो सॉन्ग का मीनिंग शुरू, पूछा। लास्ट में नहीं, शुरू में ही बोल दिया था। फिर शुरू में ही बोल बाद दिया। में उसको घुमाने लगे। नहीं नहीं, वो तो मैं बादल की बात कर रहा था, वही इसके पानी की बात कर रहा था। हाँ, घुमा स्वामी दिए वो। सेम थिंग दैट यू हैड शेयर्ड द अदर डे ना, उससे कनेक्टेड। हम्म। हम्म। सोचिए 72 जब मेरा जन्म हुआ तब की बात है। बरोबर। आज कितने साल हो गए? 28 24, बाप रे इतने वर्ष हो गए। स्वामी जी आज गुरुदेव ने यही कहा कि जब धरती फट रही थी दुख से, ऐसे कहा था। अब क्या कहा था देख लीजिए ना यूट्यूब में जाके। ये सब वो मेरे बोलने से थोड़ी पकड़ में आएगा। गुरुदेव को सुनिए, हाँ, मजा मैंने कि सुना था लेकिन मेरे उस टाइम एकदम से खड़ा हो गया मन, लेकिन इस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है। वही था। सुधरती मतलब सब जगह ना अंदर सूख रहा था अंदर। तो हमारा मन, हमारी चेतना सूख रही थी, फट रही थी। तब वो आए सबको नमी देने के लिए, गीला कर दिया सबको, रस भर दिया जीवन में, सूखापन चला गया। अब जैसे इसको देखना है, बाद में उसको घुमाने लग गए। यस। जैसे देखना है देख लो, ऐसा बोलने लग गए। हम्म। अभी रिकॉर्डिंग
हम्म